हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, रियल एनालिसिस के नेक्स्ट लेक्चर में डेफिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं हम। डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? एल एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई ये क्या सेट है हमारे पास? इसमें वो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो कि क्या है, एक्स टू वाई लीनियर है। वो ट्रांसफॉर्मेशंस की कलेक्शन ले ली और ये हमने पढ़ा हुआ है अपने ग्रेजुएशन की क्लासेस में कि जो ये लीनियर स्पेस है हमारे पास जिसमें सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पड़ी है, वो क्या होता है, खुद वेक्टर स्पेस होता है। अगर यहाँ पर x टू x ही हो जाए, मतलब y की जगह क्या हो जाए हमारे पास यहाँ पर x हो जाए, तो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, लीनियर ऑपरेटर। तो ये हमारे पास क्या बनता है, वेक्टर स्पेस। कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं ये जो यूज होंगी हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आई भी हुई है बहुत बार। अब ये वेक्टर स्पेस है हमारे पास, वेक्टर स्पेस है तो इसमें से हम कोई भी दो अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस लेते हैं, दो स्केलर्स लेते हैं, तो ये कह रहा है कि अगर a1 a2 दोनों x टू y लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, तब भी ये क्या रहती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इफ x y z आर वेक्टर स्पेसेस, a x टू y लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, b y टू z हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों की कंपोजिशन हमारे पास क्या हो जाएगी? अगर हम कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं, हम यहां से a क्या है, x टू y लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, b y टू z है, तो जो इसकी लीनियर जो हमारी कंपोजिशन बनेगी वो क्या बन जाएगा हमारा, b ऑफ a। तो हम रियल एनालिसिस में, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे f ऑफ g टाइप लिखते हैं, लेकिन वॉल्टर रूडीन की बुक के हिसाब से हम इसमें ऑफ का जो साइन है वो नहीं डालेंगे, सीधा प्रोडक्ट लिखेंगे, बी ए कंपोजिशन बी ए एक्स टू जेड। वो किस तरह से डिफाइन होती है आपको पता है, पहले ए अप्लाई होता है और देन बी, तो ये भी क्या बन जाती है, अगेन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ए और बी अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो बी ऑफ ए एक्स टू जेड क्या हो जाएगी हमारे पास, अगेन अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कंपोजिशन हमारी कभी भी इक्वल नहीं होती, क्या है, एक्स वाई नीड नॉट बी इक्वल, मतलब कॉम्यूट नहीं करती। जरूरी नहीं है कि वो क्या करे, कॉम्यूट करे, चाहे बेशक एक्स वाई और जेड हम इक्वल भी ले लें, तब भी ये जरूरी नहीं है कि आपस में कंपोजिशंस क्या करें, कॉम्यूट करें। नेक्स्ट देखिए क्या है डेफिनेशन। एक ट्रांसफॉर्मेशन ली हमने ए, किसके, ये हमारा क्या है, एल आर एन टू आर एम, मतलब ए क्या है हमारे पास, आर एन टू आर एम एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास। हमने नॉर्म, आपने नॉर्म स्पेस पढ़ा होगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में, जब लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ते हैं, लीनियर अलजेब्रा में नॉर्म स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि नॉर्म क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन होता है जो वेक्टर रियल वैल्यूड होता है और वेक्टर स्पेस पे डिफाइन होता है। हमारे पास नॉर्म जिसे हम नॉर्म कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास एक ऐसी मैपिंग होती है जो कि क्या है, रियल वैल्यूड होती है, हमेशा रियल आंसर आएगा इसका, और डिफाइन होती है किसी भी एक वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो अगर हम इस स्पेस के ऊपर, इस वेक्टर स्पेस के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करें, नॉर्म डिफाइन करें, तो क्या होता है हमारे पास, नॉर्म ए यहां से एक मेंबर लिया, सुप्रीमम ऑफ एक्स नॉन जीरो, क्योंकि हम इसको डिवाइड में लिख रहे हैं तो एक्स नॉन जीरो, और एक्स कहां से लिया हमारे पास, यहाँ पे एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू आर एन, मोड ऑफ ए एक्स बाय मोड एक्स। नॉर्म ए क्या हमारे पास लीनियर स्पेस के ऊपर यहाँ पर डिफाइन हो जाएगी, एल आर एन कोमा आर एम के ऊपर अगर हम नॉर्म डिफाइन करना चाहें तो क्या होती है, नॉर्म ए इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ ए एक्स बाय मोड ऑफ एक्स, वेयर एक्स इज अ नॉन जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू आर एम। ये इस नॉर्म के साथ क्या बनता है, नॉर्म स्पेस बनता है। तो यहाँ पर हमें ज्यादा इसकी डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉर्म स्पेस हमारे पास हमें पता है चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ये उन चार प्रॉपर्टीज को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो विद दिस नॉर्म linear space this L Rn to Rm, Rn comma Rm is a norm space with norm this। अब हमें पता है ये हर एक एलिमेंट का क्या है, इनकी जो भी हम x ले रहे हैं यहाँ से, इस कलेक्शन का नॉर्म क्या है, सुप्रीमम है, तो हर एक टर्म से क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो दिस टर्म इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ
मोड ऑफ ए एक्स बाय मोड एक्स, ये क्या है नॉर्म, तो हमने इसकी वैल्यू नॉर्म ए लिख दी यहाँ से। ये रिलेशन आ गया इन दोनों के बीच में कि मोड ऑफ ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ए मोड एक्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर लैम्डा, इफ लैम्डा इज सच दैट मोड ऑफ ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू लैम्डा मोड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एन, देन नॉर्म भी क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू लैम्डा। इसको देखिए डिवाइड में ले आएंगे दोनों के, अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जहां पर x क्या लेंगे हम, नॉन जीरो। सुप्रीमम अप्लाई कर देंगे तो सुप्रीमम ऑफ दिस टर्म इज कॉल्ड नॉर्म ऑफ ए, तो नॉर्म ऑफ ए लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। आगे देखिए थ्योरम क्या है हमारे पास, ये मैंने कुछ बेसिक डेफिनेशन ऐसे बताई हैं कि ज्यादा इन पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ चीजें हैं इनमें से जो यूज हो जाएंगी। थ्योरम देखिए क्या है, इफ ए इज एट एनी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम, देन वी हैव टू प्रूव दैट इट्स नॉर्म इज ऑलवेज फाइनाइट एंड ए इज यूनिफॉर्मली, दिस ए इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस मैपिंग ऑफ आर एन इंटू आर एम। अभी तक बच्चा आपने जो कॉन्टिन्यूटी की है वो क्या की है, इंटरवल्स पर की है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आर एन टू आर एम पर, जो हमारी मैपिंग है ए आर एन टू आर एम पर हमें क्या दिया हुआ है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो इसे हमें प्रूव करना है कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि नॉर्म क्या डिफाइन होती है, याद रखेंगे नॉर्म ए क्या होता है, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ ए एक्स बाय मोड एक्स वेयर एक्स इज ए नॉन जीरो एंड एक्स बिलोंग्स टू आर एन। तो हमें ये बताना है कि अगर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो नॉर्म हमेशा फाइनाइट होगी, और दूसरा ए यूनिफॉर्मली, जो ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस हो जाएगी आर एन इंटू आर एम। तो प्रूफ क्या है, देखिए ए आर एन टू आर एम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। We know that dimension of Rn is n, dimension of Rm is m. Dimension of Rn n है, ये हमारे पास क्या होते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस, E1, E2, En आर स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ Rn। सबसे पहले ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, Rn डायमेंशन ऑफ Rn इज n है, तो स्टैंडर्ड बेसिस हो जाएंगे हमारे पास। अगर कोई भी x हम Rn में से लेते हैं तो x इन E1, E2, En का क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और ये x इस तरह से चूज किया, जो इसका मॉडुलस है, मोड वैल्यू है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 सपोज कर लिया हमने। अब x इनका कॉम्बिनेशन है, मोड अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब देखिए जो स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं E1 वो क्या है हमारे पास, 1 0 0 कोमा nth प्लेस पर 0। अगर हम इसका मॉडुलस निकालें, मॉडुलस का मतलब क्या होता है हमारे पास, 1 स्क्वायर 0 स्क्वायर एंड सो ऑन 0 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ जाता है 1। तो यहाँ पर मोड का मतलब यहाँ नॉर्म ही है। नॉर्म क्या होती है हमारे पास, अगर हम करें किसी टप्पल की nth टप्पल है जैसे यहाँ पर हमारे पास, तो नॉर्म क्या डिफाइन होती है, अगर इसको हम x नाम देते हैं, मॉडुलस ऑफ x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ऐसे ही xn स्क्वायर। तो यहाँ पर ये भी nth टपल है, तो nth टपल में हमारे पास जो इसका मॉडुलस मोड यहाँ नॉर्म ही है, ये इसकी क्या आ जाएगा अपने पास, 1 आएगा। तो हर एक E1, E2, En की मोड वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और मोड आपने x भी ऐसा लिया है, बस एक मेन बात यहाँ पर है, क्या है कि आपने मोड x क्या लिया है, लेस देन इक्वल टू 1। E1, E2, En ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो जो ये C1, C2 स्केलर्स हमने लिए हैं उनका मोड भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि अगर हम इसको ब्रेक करेंगे यहाँ से, C1 E1 Cn En, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, सिर्फ क्या रह जाएगा, मोड C1 एंड सो ऑन, मोड C2 एंड सो ऑन प्लस मोड Cn। अब मोड x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। जब ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो ये किससे लेस है, मोड C1 सो ऑन अप टू मोड Cn। तो हर एक का क्या हो जाएगा, मोड यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये रीजन लिख दिया हमने यहाँ से। अब बात करते हैं मोड ऑफ ax की। x की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से, x की क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास,
तो यहां से क्या हो जाएगा C1E1, क्या हो जाएगा C1 बाहर AE1। इस तरह से दूसरे भी लिखते गए और उनको समीशन में लिख दिया। मोड अंदर ले गए तो लेस देन ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगी, ये अलग हो गया यहाँ से। मोड ऑफ CI किससे लेस है, 1 से लेस है, तो मोड ऑफ CI क्या हो जाएगा, लेस देन 1। हमारे पास ये रह गया। अब बच्चा आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा कि अगर कोई T U/V ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, डायमेंशन ऑफ U अगर फाइनाइट है हमारे पास, तो अगर E1 E2 मान लीजिए इसकी डायमेंशन n है, E1 E2 En अगर स्टैंडर्ड बेसिस हैं, बेसिस हैं हमारे पास U के, तो TE1 TE2 TEn भी बेसिस बन जाते हैं किसके, V के, यहां से। तो अब इसी का ही यूज करेंगे। E1 E2 En क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस हैं Rn के। Rn2 Rm हमें क्या दी हुई है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है, इसकी डायमेंशन फाइनाइट है, तो AE1 AE2 एंड सो ऑन AEn हमारे पास क्या बन जाएंगे, बेसिस बन जाएंगे ऑफ Rm के। अब E1 E2 En हमारे पास क्या है, सबकी जो मॉडुलस वैल्यू है, मोड वैल्यू है, वो क्या है 1। तो जो ये हमारे पास AE1 AE2 AEn आएंगे वो भी क्या आएंगे हमारे पास, फाइनाइट आएंगे। तो ये सम हमारा क्या आ जाएगा, फाइनाइट। ये सम क्या आ जाएगा हमारा, फाइनाइट। तो मोड ऑफ AX फाइनाइट आ गया। हमें प्रूव क्या करना था, नॉर्म A फाइनाइट होनी चाहिए। तो नॉर्म A क्या है, सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ AX बाय मोड X। जब यही हमारे पास क्या है, फाइनाइट है, तो ये भी क्या हो जाएगी, नॉर्म A भी क्या हो जाएगी, फाइनाइट हो जाएगी। क्योंकि सभी फाइनाइट है यहाँ पर, तो उनका सुप्रीमम भी क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनाइट आ जाएगा। तो ये एक पार्ट प्रूव हो गया हमारे पास। हमें प्रूव करना था कि नॉर्म A फाइनाइट होनी चाहिए। दूसरा, A इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस प्रूव करना है हमें। तो दूसरा पार्ट करते हैं, इसका क्या है, A इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो मोड ऑफ AX माइनस AY कंसिडर कर लिया। हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिखाना है। क्या कंटिन्यूस के लिए हमें, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के लिए क्या चाहिए, फॉर गिवन एप्सिलॉन there exists a delta such that fx minus fy is less than epsilon whenever mod of x minus y is less than delta for all xy belongs to that space। तो यहां पर हमारे पास क्या है, A को हमें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस दिखाना है, तो AX कंसीडर कर लिया। मोड ऑफ fx माइनस fy की जगह हमारे पास क्या हो गया, AX माइनस AY। तो A लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, A बाहर आ गया। हमने ये रिजल्ट यूज कर लिया, यहां से प्रूव किया था। स्टार्टिंग में आपको मैंने बताया था मोड ऑफ AX इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म A मोड X। हमने ये रिजल्ट स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि मोड ऑफ AX इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म A मोड X। यूज कर लिया इसका नॉर्म A, और ये क्या हो जाएगा, X की जगह क्या होगा, मोड ऑफ X माइनस Y। अगर मैं X माइनस ये वाला जो डिस्टेंस है, मैं एप्सिलॉन बाय नॉर्म A ले लूं, क्योंकि नॉर्म A क्या है, फाइनाइट है और हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो हमने क्या लिया कि मोड ऑफ, व्हेनेवर मोड ऑफ X माइनस Y इज लेस देन एप्सिलॉन बाय नॉर्म A, दिस डिफरेंस इज लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास रिजल्ट हो गया, ये हमारा क्या बन गया, डेल्टा, और ये हमारा एप्सिलॉन आ चुका है। तो वी कंक्लूड दैट फॉर एनी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट मोड ऑफ AX माइनस AY इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मोड ऑफ X माइनस Y इज लेस देन डेल्टा फॉर ऑल XY बिलोंग्स टू Rn। तो A इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था कि नॉर्म ऑफ A फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरा क्या है, A इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अब इसी थ्योरम का सेकेंड पार्ट क्या है, ये आपका कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाता है। जो ये तीनों पार्ट बता रही हूं मैं, A, B और C, ये कंपलसरी क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलिए सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है कि अगर A और B दो ट्रांसफॉर्मेशन है Rn टू Rm, C कोई स्केलर है हमारे पास, तो नॉर्म ऑफ A प्लस B इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू नॉर्म A प्लस नॉर्म B, एंड नॉर्म ऑफ CA इज इक्वल टू मोड C नॉर्म
A. With the distance between an A and B, define a norm A minus B. We prove that this space is a metric space. अभी तक हमें पता है कि ये वेक्टर स्पेस है, अब इसे हम metric space प्रूव करेंगे with this metric. तो जो ये वाला B पार्ट है आपका, ये कंपल्सरी क्वेश्चन में आया हुआ है. तो A और B हमने कोई भी दो स्पेस में से ले लिया एलिमेंट. आपको पता है ये एक वेक्टर स्पेस है तो दोनों को ऐड करेंगे वो भी उसी स्पेस में जाएगा हमारे पास. तो नॉर्म ऑफ A प्लस बी क्या डिफाइन होगा? नॉर्म A क्या डिफाइन होती है हमारे पास? नॉर्म A सुप्रीमम ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू Rn, मोड ऑफ ax बाय मोड x. तो नॉर्म ऑफ A प्लस बी क्या हो जाएगा हमारे पास? सुप्रीमम ऑफ मोड ऑफ A प्लस बी x बाय मोड x. हमने अलग अलग कर लिया इसे. अब आपने ये रिजल्ट अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है सीक्वेंस सीरीज में. सुप्रीमम ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B. ये आपने पढ़ा हुआ है. तो सुप्रीमम ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B. और ये क्या बन गया हमारे पास? नॉर्म A और ये बन गया नॉर्म B. तो इस तरह से नॉर्म ऑफ A प्लस बी लेस देन इक्वल टू नॉर्म A प्लस नॉर्म B. सेकेंड पार्ट देखिए क्या है? नॉर्म ऑफ CA. नॉर्म ऑफ CA ले लिया हमने यहां से. CA मोड अलग ले लिया यहां से. तो यहां मोड C क्या है? एक पॉजिटिव वैल्यू है. पॉजिटिव वैल्यू जब भी सुप्रीमम से बाहर आती है हमारे पास तो यहाँ सुप्रीमम का सुप्रीमम ही रह जाता है. अगर ये नेगेटिव होती और बाहर लेते तो सुप्रीमम शुड बी कन्वर्टेड इनटू इन्फीमम. तो मोड C जैसे ही बाहर आएगा तो ये सुप्रीमम का सुप्रीमम रहेगा. तो ये सुप्रीमम क्या है? नॉर्म ऑफ A. तो नॉर्म ऑफ CA बराबर हो जाता है मोड ऑफ C नॉर्म A. तो ये हमारा B पार्ट हो गया. और विद दिस मेट्रिक हमें इसको क्या प्रूव करना है? मेट्रिक स्पेस. मेट्रिक स्पेस के लिए आपको 4 प्रॉपर्टीज पता हैं. कौन कौन सी हैं? D ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सेकेंड, D ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y. थर्ड इज सिमेट्री प्रॉपर्टी. D ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू D ऑफ y x. And fourth, triangular inequality. For all x, y, z belongs to capital X. तो यहाँ से ये 4 प्रॉपर्टीज आपने इसी के लिए करनी है क्योंकि नॉर्म स्पेस तो ये ऑलरेडी है. तो ये चारों प्रॉपर्टीज इसके लिए होल्ड कर जाएंगी. तो ये क्या बन जाएगा? विद दिस मेट्रिक ये नॉर्म स्पेस बन जाएगा. तो इसे आप खुद ट्राई करेंगे. इजी है बहुत. चलिए देखिए अब नेक्स्ट पार्ट. ये भी एग्जाम में कंपलसरी क्वेश्चन में आता है हमारे पास. इफ A इज अ ट्रांसफॉर्मेशन Rn टू Rm, B इज अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम Rm टू Rk. Rn टू Rm A है और Rm टू Rk हमारे पास B है. तो composition BA is norm of composition BA is less than equal to norm B norm A. तो हमने डिफाइन किया यहाँ से norm BA. norm BA क्या हो जाएगी? सुप्रीमम ऑफ BA यहाँ ले लिया हमने. यहाँ से BAX ये वाला मोड ये वैल्यू उठा ली हमने यहाँ से. ठीक है. B ऑफ AX. अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगाई? मोड ऑफ AX इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म A मोड X. तो A की जगह यहाँ पर क्या है? B ये टर्म लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगी? नॉर्म B. और X की जगह क्या है यहाँ पर? AX. फिर दोबारा यही अप्लाई कर दी यहाँ से हमने. ठीक है. मोड X को इधर ले आई. अब हर एक टर्म के लिए ये इससे लेस आ रहा है तो सुप्रीमम ले लेते हैं इन्हीं पर. सुप्रीमम ले लिया हमने यहाँ से. तो सुप्रीमम भी इससे लेस आ गया और इसका सुप्रीमम क्या हो गया? नॉर्म ऑफ BA इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म B नॉर्म A. तो ये हमारे 3 पार्ट प्रूव हो गए. तो ये आपके कंपलसरी के लिए आते हैं. तो नेक्स्ट देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम. मीन्स जो अभी तक मैंने थर्ड सेक्शन स्टार्ट कराया है
उसमें एग्जाम में एक तो आपके पास जो सेकंड लेक्चर दिया है मैंने उसमें से एक आएगा और एक आज जो थर्ड लेक्चर हमारा चल रहा है उसमें से। ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पेपर में जो 8 मार्क्स की आपकी थ्योरम्स आएंगी इन 5-6 थ्योरम में से या तो ये वाली आती है या फिर जो ए लीनियर ऑपरेटर लिया था हमने 1 on 2 वाला वो आएगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थ्योरम फर्स्ट, लेट ओम बी द सेट ऑफ ऑल इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर। अब इन्वर्टिबल क्या होता है? इन्वर्टिबल आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, 1 एंड ऑन 2 जो भी मैप होता है वो इन्वर्टिबल होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। लीनियर ऑपरेटर हमें पता है लीनियर की डेफिनेशन, ऑन आर एन मीन्स हमारे पास जो ओम कलेक्शन है उसके अंदर सारे इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर पड़े हैं। ए अगर इसी ओम कलेक्शन में से है और बी ओनली लीनियर ऑपरेटर है, विद दिस कंडीशन हमें प्रूफ करना है कि बी किस में बिलोंग करेगा, इस ओम में। मीन्स अगर सिर्फ बी लीनियर ऑपरेटर दे रखा है, ये कंडीशन और ये कंडीशन दी हुई हो हमारे पास, तो बी भी क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल। लीनियर तो ऑलरेडी गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है कि बी 1 और ऑन 2 होना चाहिए। तो दूसरा पार्ट जब हम करेंगे तो वो पढ़ेंगे साथ में। तो ओम हमारे पास क्या है? वो कलेक्शन है जिसमें सारे इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर्स पड़े हैं। ए ओम में है तो ए भी क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल लीनियर ऑपरेटर। मीन्स लीनियर भी है, 1 भी है और ऑन 2 भी है। बी आपको ऑलरेडी गिवन है कि ये क्या है? एक लीनियर ऑपरेटर। दूसरा आपको एक कंडीशन दी हुई है, नॉर्म ऑफ बी माइनस ए, नॉर्म ए इनवर्स लेस देन 1। देखिए जब थ्योरम बनाते हैं, जो भी मैथमेटिशियन बनाता है थ्योरम, वो जो जो उसको प्रूव में रिजल्ट चाहिए नीड होती है वो उसको थ्योरम में पार्ट बना देता है। जैसे अब ये इसकी जरूरत पड़ी हमें प्रूव में तो इसको कंडीशन बनाकर थ्योरम में रख दिया गया। तो नॉर्म बी माइनस ए, नॉर्म ए इनवर्स लेस देन 1। तो यहां से नॉर्म बी माइनस ए, नॉर्म ए इनवर्स आपको क्या दिया हुआ है? लेस देन 1। तो नॉर्म ए इनवर्स को हमने क्या कंसीडर कर लिया? 1/अल्फा। तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर? 1/अल्फा। तो नॉर्म ऑफ बी माइनस ए इज लेस देन अल्फा। इसको 1 दे दी कंडीशन, ये हो गई 2। और इसको खुद को, इसको नाम हमने क्या दे दिया? बीटा। तो यहाँ से बीटा इज लेस देन अल्फा, मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0। फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एन हमने क्या लिया? अल्फा मोड एक्स। इसकी जरूरत पड़ेगी तो ले लेते हैं अल्फा मोड ऑफ एक्स। अब आपको पता है ए इन्वर्टिबल गिवन है, इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट करेगा इट मीन्स ए इनवर्स ए इनवर्स क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी। तो अगर हम इसके साथ एक्स लगा दें तो आइडेंटिटी एक्स क्या होता है? वापस एक्स। तो एक्स की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया? ए इनवर्स ए एक्स यहाँ लिख दिया। पहले ए इनवर्स अप्लाई कर दिया, ए इनवर्स पर रिजल्ट यहाँ पर फिर वही रिजल्ट अप्लाई किया। मोड ऑफ ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ए मोड एक्स। तो ए की जगह यहाँ पर क्या है? ए इनवर्स अप्लाई कर दिया। और मोड ऑफ ए इनवर्स हमने क्या कंसीडर किया था? 1/अल्फा। 1/अल्फा पुट कर दिया, अल्फा से अल्फा कैंसर। मोड ऑफ ए एक्स, अब ए एक्स वाले में मैंने क्या किया? बी एक्स एड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। यहां से हमने इसको क्या कर दिया? ऐड और सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने यहां से, तो अलग अलग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी हमने यहां से, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगा दी। फिर यहां पर फिर वही कंडीशन लगा दी हमने यहां से, मोड ऑफ ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू नॉर्म ए मोड एक्स, यहां लगा दिया यहां से ये रिजल्ट। फिर ये वैल्यू हम क्या लेके आए हैं? मोड ऑफ बी माइनस ए क्या है अपने पास? बीटा के बराबर है। तो सॉरी, नॉर्म ऑफ बी माइनस ए क्या है? बीटा। नॉर्म ऑफ बी माइनस ए लिखें या ए माइनस बी लिखें, बात एक ही है हमारे पास। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई अपने पास? बीटा मोड एक्स प्लस मोड बी एक्स। इसको उधर ले गए, ये आ गई वैल्यू, ये सॉल्व हो गया। अब हमें प्रूफ क्या करना है? बी को इन्वर्टिबल दिखाना है। इन्वर्टिबल दिखाने के लिए हम क्या दिखा दें? 1 ऑन 2 दिखा दें। 1 के लिए देखिए हम फ्रॉम फिफ्थ, अब इस कंडीशन में देखिए आपको पता है अल्फा माइनस बीटा
अल्फा माइनस बीटा, तो हमारे पास ऑलरेडी क्या आया है, पॉजिटिव आया है, तो ये तो 0 से बड़ा ही रहेगा हमेशा। मोर एक्स, अगर हम यहाँ पर x ले लें, x नॉन जीरो लेंगे तो यहाँ से x नॉन जीरो आ जाएगा, ये भी ग्रेटर देन, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, ये भी नॉन जीरो है, तो जो हमारा bx है वो भी क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो इसका मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके ऊपर हम, ऐसा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हमें नहीं मिला जिसके ऊपर b अप्लाई कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, नॉन जीरो, उसकी इमेज क्या आ रही है, नॉन जीरो। कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लिया, उसकी इमेज भी हम क्या ले रहे हैं, हमारी क्या आ रही है, नॉन जीरो। तो इसका मतलब कर्नल बी में, कर्नल बी क्या होगा, वो एलिमेंट्स हमारे पास, क्योंकि बी हमारा क्या है, Rn टू Rn लीनियर ऑपरेटर है, तो x Rn bx इज इक्वल टू 0। कर्नल का मतलब क्या है हमारे पास, कि वो एलिमेंट जिनकी इमेजेस क्या आ रही हो, 0। अब इसमें से ऐसा कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट नहीं आ रहा जिसकी इमेज क्या आ रही हो, 0। तो इसका मतलब कर्नल में क्या आएगा, सिर्फ 0 ही जाएगा जिसकी इमेज क्या आ रही है, अपने पास 0 आ रही है। तो दोबारा से देखिए एक बार, क्या है, x नॉन जीरो लिया, ये नॉन जीरो है, अल्फा माइनस बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी 0 नहीं हो सकता, ये तो है ही नहीं 0, और ये bx उससे भी बड़ा है, तो bx भी क्या आएगा, नॉन जीरो। तो bx क्या आ जाएगा, नॉन जीरो। तो हमें 1 1 दिखाना है, 1 1 के लिए क्या लेते हैं हम, इमेजेस इक्वल लेते हैं, तो bx1 बराबर में bx2 इक्वल टू bx2 ले लिया, इसको इधर ले आए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो x1 माइनस x2 की इमेज क्या आ रही है, 0, तो इसका मतलब ये इसके कर्नल में जाएगा। कर्नल b में सिर्फ क्या पड़ा है, 0, तो x1 माइनस x2 क्या हो गया, अपने पास यहाँ से 0 आ गया। तो x1 बराबर क्या हो गया, x2, इमेजेस सेम ली थी तो एलिमेंट क्या आ गए, सेम, तो b क्या आ गया अपने पास, 1 1 आ गया। सिंस डायमेंशन ऑफ Rn n आ गया। अब आपने लास्ट थ्योरम, लास्ट लेक्चर की थ्योरम आप पढ़ के आओगे तभी ये समझ आएगा कि अगर a कोई भी लीनियर ऑपरेटर है, x टू x लीनियर ऑपरेटर था हमारे पास, एंड डायमेंशन ऑफ x n थी, देन a is 1 to 1 if and only if range set is whole x means on to। तो अब यहाँ पर हम b को 1 1 दिखा चुके हैं, b हमारा Rn टू Rn लीनियर ऑपरेटर हमें गिवन है, तो 1 1 आ गया। डायमेंशन ऑफ x की जगह क्या है यहाँ Rn, वो भी क्या आ गई, n आ गई। तो अगर ये 1 1 है तो ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो b 1 1 हमने शो किया, लीनियर ये ऑलरेडी था, ऑन टू इस थ्योरम से हो गया, तो यहां से क्या हो जाएगा, 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, लीनियर ऑलरेडी था, तो ये क्या बन गया हमारे पास, किस में जाएगा, ओम में। ओम में क्या थे, सारे इन्वर्टिबल पढ़े थे। अब दूसरा पार्ट क्या है थ्योरम का, टू प्रूव दैट ओम इज एन ओपन सबसेट ऑफ LRn एंड द मैपिंग A टू A इनवर्स इज कंटिन्यूस। देखिए जो मैं आज ये वाला सेकंड प्रूव कराऊंगी वो आपको बुक में से नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नोट्स में भी नहीं मिलेगा कि ओम को डायरेक्ट वहां पर लिखा गया है कि ओपन सबसेट है, कहीं प्रूव करके नहीं शो किया हुआ। तो मैं आज यहाँ पर आपको इसका प्रूफ बताती हूँ कि क्या है। ओम को हमें क्या बताना है, देखिए ओम क्या था, वो ट्रांसफॉर्मेशन थी। अगर हम ओम यहाँ पर डिफाइन कर रहे थे, जो ये कलेक्शन ओम के डिफाइन कर रहे थे, यहाँ पर ओम एक ऐसी कलेक्शन थी जो लीनियर ऑपरेटर थी और इस कंडीशन को क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। मीन्स नॉर्म ऑफ b माइनस ए क्या आया था आपके पास यहाँ पर, नॉर्म b माइनस ए इज लेस देन अल्फा। मतलब a और b ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन थी जिनकी नॉर्म ऑफ b माइनस ए क्या था, लेस देन अल्फा। तो नॉर्म हमारी ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, नॉर्म ऑफ b माइनस ए क्या था, लेस देन अल्फा। तो ये हमने जो अभी रिजल्ट पढ़ा था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, नॉर्म ऑफ a माइनस b से। तो ये हमारा क्या बन गया, देखिए ध्यान से, डिस्टेंस बन गया। डिस्टेंस मीन्स इसमें वो एलिमेंट्स हैं जिनका डिस्टेंस a से क्या है, लेस देन अल्फा। क्या ये एक ओपन स्फीयर की डेफिनेशन है कि a का b से जो डिस्टेंस है वो क्या है, लेस देन अल्फा। तो ये क्या बन गया, एक ओपन स्फीयर। ओपन स्फीयर हमेशा क्या होता है, एक ओपन सेट होता है। आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है रिजल्ट कि अगर
ये ओपन स्फीयर है। ओपन स्फीयर क्या होता है हमारे पास? ओपन सेट। ओपन सेट हो गया तो ओम हमारे पास क्या हो गया? ओपन सबसेट ऑफ एल आर एन। दूसरा पार्ट आपने क्या प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन हम डिफाइन करें ए टू ए इनवर्स तो उसे हमें क्या प्रूव करना है? कंटिन्यूस। तो ये लास्ट है, बोर नहीं होना। क्या है देखिए, वी डिफाइन ए मैपिंग एफ ओम टू ओम, जहां पर एफ ऑफ ए हमें मैप डिफाइन करना है ए इनवर्स। इसे क्या प्रूव करना है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए क्या किया? ए और बी हमने दो ओम में से लिए, ओम में से एलिमेंट लिए। अब उसने कहा है कि रिप्लेस एक्स बाय बी इनवर्स वाई इन फिफ्थ। फिफ्थ हमारे पास क्या रिजल्ट था? ये अल्फा माइनस बी मोड एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स। तो यहां पर हमने एक्स की जगह रिप्लेस करना है बी इनवर्स वाई। तो यहां पर एक्स की जगह आपने क्या लिखना है? बी इनवर्स वाई। एक्स की जगह क्या लिखना है यहाँ पर? बी इनवर्स वाई। अब बी इनवर्टिबल आ चुका है तो बी इनवर्स क्या बन जाएगा? आइडेंटिटी। और वापस क्या मिल गया हमें? ये वाई। इसको डिवाइड में ले जाइए, नॉन जीरो एक एलिमेंट यहां से ये आ गया और अल्फा माइनस बी को इधर ले आए, दोनों तरफ सुप्रीमम ले लिया यहाँ से। सुप्रीमम में ये तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें वाई नहीं है, वाई के ऊपर लिया हमने। तो ये किसकी नॉर्म बन जाएगी? बी इनवर्स की। बी इनवर्स क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा इनवर्स। ये 6th इक्वेशन कंसीडर कर लो। हमें एफ को क्या प्रूव करना है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस के लिए क्या लिया? नॉर्म एफ बी माइनस एफ ए। तो एफ बी हमारे पास क्या डिफाइन है? ए इन मतलब एफ ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी इनवर्स। बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब यहाँ पर क्या है? आइडेंटिटी ले लेते हैं। यहाँ पर ये आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ए इनवर्स। आइडेंटिटी की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स बी। यहाँ से बी इनवर्स प्री कॉमन और यहाँ से ए इनवर्स पोस्ट कॉमन ले लिया। हमने जो प्रूफ किया था कि अगर कंपोजिशन है, आपको मैंने इस थ्योरम में प्रूफ किया था, इस लेक्चर में देखिए क्या ये रिजल्ट हमने प्रूफ किया था कि अगर कंपोजिशन है तो वो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाती है? नॉर्म बी नॉर्म ए। यहाँ तीनों के लिए अप्लाई कर दिया। यहाँ से ये किससे लेस है? ये किससे लेस है हमारे पास? ये वैल्यू लिख दी। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से नॉर्म बी माइनस ए क्या था? बीटा था हमारे पास, तो ये बीटा आ जाएगा। और इसको हमने क्या डिफाइन किया था? 1/अल्फा। तो तीनों हमने यूज किए, यहाँ से वैल्यू रख दी। इसको क्या ले लिया? एप्सिलॉन। तो यहाँ से क्या था कि जब बी नॉर्म बी माइनस ए लेस देन अल्फा था तभी ये सब रिजल्ट आए थे हमारे पास। ये रिजल्ट तभी आए थे हमारे पास। तो नॉर्म ऑफ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या आ गया? लेस देन एप्सिलॉन आ गया। वेन एवर नॉर्म बी माइनस ए क्या है? लेस देन अल्फा। अल्फा क्या हो गया? डेल्टा। तो इस तरह से एफ क्या बन गया हमारे पास? कंटिन्यूस मैपिंग। तो ये आपको जो ये सेकंड और ये फर्स्ट पार्ट, ये बहुत अच्छे से करना है। ये 8 मार्क्स का ही आएगा आपके पेपर में। कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल मैं करवा चुकी हूँ इस यूनिट का। सिर्फ अब दो मेजर जो थ्योरम्स हैं वो प्रूव करनी रह गई इस सेक्शन में, तो ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियोस को शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।